गांव छोटा था, पर उसकी बातें छोटी नहीं थीं। हर गली में कोई ना कोई कहानी पलती थी, और उन कहानियों के बीच एक नाई की दुकान थी, जहां बाल ही नहीं, लोगों के राज भी हल्के होते थे। मोहन, उस तरह कपड़े से एक बार और पोंछ दे। धार अच्छी हो तो हाथ को जोर नहीं लगाना पड़ता। हाँ बाबूजी, लेकिन आप हर बार पहले शीशा क्यों साफ करते हो? बाल तो बाद में कटते हैं, चेहरा पहले क्यों देखते हो? क्योंकि बेटा, आदमी के बाल काटने से पहले उसका मन पढ़ना पड़ता है। चेहरा बता देता है कि वो जल्दी में है, दुखी है या बस बातें करने आया है। मोहन सिर्फ हाथ का काम नहीं सीख रहा था, वो आंखों की बेचैनी, हंसी की बनावट और शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई को भी पहचानना सीख रहा था। रामू भैया, जल्दी कर दो, आज खेत भी देखना है और चौपाल में भी पहुंचना है। अरे भोला, तुम्हारी जल्दी तो रोज की है। पहले गर्दन सीधी रखो, नहीं तो कान का नाप बदल जाएगा। काका, खेत की चिंता ज्यादा है या चौपाल की? आप आते ही 2 बार चौपाल का नाम ले चुके हो। अरे ओ छोटे, तेरी नजर तो बड़ी तेज है। हाँ, चौपाल की भी चिंता है। वहां आज जमीन की बात उठेगी। जमीन की बात जहां उठती है, वहां आवाजें भी ऊंची होती हैं। सोच समझकर बोलना भोला। मैं तो सच ही बोलूंगा रामू भैया, पर गांव में सच सुनना किसे अच्छा लगता है? जिसे सच से डर लगे वही उसे दबाने की कोशिश करता है ना बाबूजी? बात सही है, पर सच बोलने का समय और ढंग भी उतना ही जरूरी होता है। रामू को अपने बेटे की समझ पर गर्व था, पर वो जानता था कि तेज बुद्धि अगर धैर्य ना सीखे तो मुसीबत को भी जल्दी बुला लेती है। काका जब चौपाल बोले तब आंखें इधर उधर गईं। मतलब बात सिर्फ जमीन की नहीं है। हर बात जोर से नहीं बोली जाती मोहन। देखो, समझो, फिर सही समय पर पूछो। पूछेगा तो ये बहुत आगे जाएगा। बस गांव वाले इसकी समझ से डर ना जाएं। मैं किसी को डराऊंगा नहीं काका। मैं तो बस जानना चाहता हूं कि लोग जो कहते हैं वही सच में सोचते भी हैं या नहीं। यही सीख सबसे कठिन है बेटा। जुबान और दिल अक्सर एक रास्ते पर नहीं चलते। दुकान मोहन के लिए पाठशाला थी। कोई ग्राहक हंसते हुए दुख छिपाता, कोई दुखी होकर भी गर्व दिखाता, और कोई मीठे शब्दों में अपना मतलब साधता। समय थोड़ा आगे बढ़ता है। धूप तेज हो गई थी। बाहर 2 बच्चे खेलते दिखाई देते हैं। तभी रामू की दुकान में गांव का बनिया, जो स्वभाव से बहुत ही लालची था, वो अपने साइकिल में सवार होकर आता है। रामू भाई, जरा दाढ़ी संवार दो, आज मुझे पटेल जी से मिलने जाना है। साफ सुथरा दिखना चाहिए। बैठो लाला जी। चेहरा जितना साफ होगा, बात उतनी साफ हो तो दुनिया आसान हो जाए। अरे व्यापार में सब कुछ साफ थोड़े ही कहा जाता है। थोड़ा मीठा, थोड़ा छिपा, तभी सौदा बनता है। तो क्या झूठ बोलना भी सौदे का हिस्सा है लाला जी? नहीं नहीं, इसे झूठ नहीं कहते, इसे अक्ल कहते हैं छोटे बाबू। अगर अक्ल से किसी और का नुकसान हो तो वो अक्ल नहीं, चालाकी होती है लाला जी। मोहन, बड़े लोगों से सवाल ऐसे अदब से नहीं पूछे जाते हैं। नहीं नहीं, बच्चा है, पर बात चुभी जरूर है। लगता है बहुत सुनता है ये। सुनता हूं, इसीलिए समझता हूं। अभी आपने हंसकर बात कही, पर आपकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर कस गईं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने जो कहा वो आपको अच्छा नहीं लगा, और जो बात सच को छू ले वही सबसे ज्यादा चुभती है। बस अब चुपचाप काम होने दो। बात जितनी बढ़ेगी उतनी उलझेगी। मोहन की आंखें साधारण नहीं थीं। वो शब्द नहीं, उनके पीछे की हलचल देख लेता था। यही गुण एक दिन उसे सबसे अलग करने वाला था। रामू भाई, बेटे को काबिल बना रहे हो, अच्छा है, पर ज्यादा तेज चाकू कभी कभी अपने ही हाथ को भी काट देता है। चाकू की धार से डर नहीं लगता लाला जी। डर तो उस हाथ से लगता है जो उसे गलत काम में चलाए। बाबूजी, क्या हर आदमी की असली बात उसके चेहरे पर आ ही जाती है? आ जाती है बेटा, पर उसे देखने के लिए आंख से ज्यादा दिल साफ होना चाहिए।
मोहन ने ये बात मन में बांध ली। उस दिन उसे पहली बार लगा कि उसके पिता सिर्फ बाल नहीं काटते, वे लोगों के स्वभाव को भी तौलते हैं। अरे रामू भैया, चौपाल में बड़ा झगड़ा हो गया। पटेल जी ने कहा है जो कुछ जानता हो तुरंत पहुंचे। अरे क्या हुआ भूला भैया? किसी ने कागज बदल दिए हैं और सबकी नजर अब एक दूसरे पर है। हाँ, कागज बदले हैं या किसी ने पहले से झूठ की तैयारी कर रखी थी? दुकान की हवा अचानक भारी हो गई। मोहन ने एक एक चेहरे की बेचैनी देखी और उसे महसूस हुआ, आज जो शुरू हुआ है वो सिर्फ चौपाल का झगड़ा नहीं, किसी बड़े छल का दरवाजा है। दुकान की भारी हवा जैसे रात भर रामू और मोहन के साथ रही। अगली सुबह दोनों शहर जाने वाले रास्ते पर निकले, पर उनके कदमों में रोज वाली सहजता नहीं थी। आज हर मोड़, हर मुस्कान, हर आवाज उन्हें किसी छिपी चाल का हिस्सा लग रही थी। मोहन, आंखें खुली रखना। कल चौपाल में जो कागज बदले वो यूं ही नहीं हुआ। जिसने वहां हाथ डाला है वो रास्ते में भी जाल बिछा सकता है। मैं समझ रहा हूं बाबूजी, और मुझे एक बात रात भर खटकती रही। जो आदमी झूठ की तैयारी पहले से करता है वो सच बोलने वाले को अकेला पकड़ना चाहता है। बात तो तेरी ठीक है, पर याद रख, चालाक आदमी से लड़ाई हाथ से नहीं दिमाग से जीती जाती है। गुस्सा आया तो वही हमें फंसा देगा। तो आज गुस्सा नहीं, बस ध्यान रखेंगे। जो बोलेगा उससे ज्यादा सुनेंगे, जो मुस्कुराएगा उसकी आंखें देखेंगे। रास्ता अभी लंबा नहीं हुआ था, पर बेचैनी ने उसे भारी बना दिया था। मोहन को पिता की पुरानी सीख याद थी, कुछ लोग उस तरह से नहीं, शब्दों से काटते हैं। और आज उसे लग रहा था कि ऐसी ही किसी धार से उनका सामना होने वाला है। शहर पहुंचकर पहले तेल वाले से मिलेंगे, फिर अनाज मंडी के पास से निकलेंगे। काम निपटाकर सीधा लौटना है, किसी के बुलावे में रुकना नहीं। और अगर रास्ते में वही साहूकार मिल गया तो नम्र रहेंगे, पर उसके शब्दों के नीचे क्या छिपा है वो भी सुनेंगे। वो आदमी खाली बात कभी नहीं करता। उसकी मुस्कान मुझे हमेशा उधार की लगती है, ऊपर से मीठी, भीतर से बांधने वाली। मोहन का अंदाजा बेबुनियाद नहीं था। गांव में कई बार सुनाई दिया था कि साहूकार सीधे रुपए नहीं, पहले एहसान का धागा डालता है, फिर उसी धागे को रस्सी बनाकर आदमी की गर्दन तक ले आता है। अरे अरे, ये तो रामू भैया हैं और साथ में होनहार मोहन। सुबह सुबह शहर की राह, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। राम राम साहूकार जी, काम से जा रहे हैं, रास्ता दीजिए, देर हो रही है हमें। अभी बाजार जाके सामान लेना भी बाकी है। इतनी भी क्या जल्दी रामू भैया, पहले पुराना हिसाब तो साफ कर लीजिए। शहर जाने से पहले कर्ज की याद कर लेना शुभ होता है। कौन सा हिसाब? अरे वाह, बेटे को बताया भी नहीं। रामू भैया ने मुझसे बहुत पहले 50 रुपए लिए थे, कहा था 2 हफ्ते में लौटा दूंगा। अब महीनों बीत गए। झूठ मत बोलो, मैंने तुमसे 1 पैसा नहीं लिया। झूठ? रामू भैया, सोच समझ कर बोलिए। गरीब आदमी की इज्जत उसके शब्दों से रहती है। उधार लिया हो तो मान लेने में बुराई क्या है, और झूठा इल्जाम लगाने में बुराई नहीं। बिना गवाह, बिना लिखत, बस रास्ता रोककर बदनामी। अरे लड़का तो बहुत तेज निकला, पर तेजी और तमीज में फर्क होता है बच्चा। बड़े लोगों की बात में बीच में नहीं बोलते। मैं बात कर लूंगा। साहूकार जी, जो नहीं लिया वो नहीं लिया, और मैं झूठी देनदारी सिर पर नहीं बांधूंगा। साहूकार की आंखों में वही चमक थी जो जाल फेंकने से पहले शिकारी की आंखों में होती है। वो रुपये की बात कम, रामू की साख की बात ज्यादा कर रहा था, जैसे उसे रकम नहीं, एक ईमानदार आदमी की गर्दन झुकती देखनी हो। रामू भैया, मैं तो भला आदमी हूँ, यही मान लीजिए कि रुपये लिए थे, अभी आधे दे दीजिए, आधे बाद में। बात यहीं खत्म, नहीं तो मुझे चौपाल में कहना पड़ेगा। जिस बात का जन्म ही झूठ से हुआ हो, उसका अंत पैसे देकर नहीं होता। चौपाल में कहना है तो कहो। सोच लो, चौपाल में नाम खराब हुआ तो उस तरह हाथ में लेकर भी कोई सिर तुम्हारे सामने नहीं झुकाएगा। नाम उसी का खराब होता है जो सच से डरता है। आप रुपए मांग नहीं रहे, डर बेच रहे हैं। डर?
नहीं बेटा, इसे समझदारी कहते हैं। गांव में वही टिकता है जो ताकत पहचानता है। ताकत? कागज बदलवाना, रास्ता रोकना, झूठा कर्ज गढ़ना। अगर यही ताकत है तो ये ताकत नहीं, आदत है। अच्छा, तो चौपाल की बात भी कानों तक पहुंच में ही। लगता है बाप बेटा आजकल बहुत गहरी सूंघने लगे हैं। बस यही वो पल था जब हवा का रुख बदलता महसूस हुआ। साहूकार ने पहली बार खुद को बचाने की कोशिश की और मोहन ने उसी दरार में छिपा डर देख लिया। हम सूंघते नहीं, देखते हैं। और अभी मैंने देखा, आपने मेरे पिता पर इल्जाम लगाने से पहले चौपाल का नाम खुद जोड़ा। क्यों? वहां भी आपका कुछ दांव अटका है क्या? अरे वाह, अब तुम मुझे अपराधी ठहराओगे? मेरे पास लिखत है, समझे? लिखत, कागज पर साफ दर्ज है कि रामू ने रुपए लिए थे। कौन सा कागज? मैंने कोई अंगूठा नहीं लगाया। अंगूठा ही सब कुछ नहीं होता रामू भैया, पहचान के कई तरीके होते हैं। कागज? वही जिनके बारे में कल चौपाल में शोर था? हर कागज को चौपाल से मत जोड़ो लड़के, दुनिया में और भी हिसाब होते हैं। हाँ, होते हैं, पर झूठे हिसाब अक्सर एक ही हाथ से लिखे जाते हैं। बहुत बोल लिया तुम दोनों ने। दोपहर तक चौपाल पहुंच जाना, वहां कागज भी होगा, गवाह भी होंगे और फैसला भी। तब देखेंगे किसकी सच्चाई कितनी ऊंची खड़ी रहती। हम आएंगे, और अगर कागज झूठा निकला तो इस बार बात सिर्फ मेरी इज्जत की नहीं रहेगी। बस यही तो देखना है रामू भैया, कागज झूठा निकलेगा या तुम्हारा भरोसा। बाबूजी, उसने गवाहों की बात बहुत यकीन से कही। या तो उसने पहले से सब रचा है, या चौपाल में कोई उसका आदमी बैठा है। साहूकार आगे निकल गया, पर उसके शब्द रास्ते पर कांटों की तरह बिछे रह गए। अब शहर का काम छोटा पड़ चुका था। असली राह तो चौपाल की ओर मुड़ रही थी, जहां शायद झूठ सिर्फ बोला नहीं गया था, लिखा भी जा चुका था। मोहन, अब एक एक बात याद रखनी होगी। उसकी आंख, उसकी हंसी, उसके शब्द, सब। क्योंकि आज लड़ाई रुपए की नहीं, सच की पहचान की है। और अगर सच कागज में नहीं, लोगों की याद में छिपा हो, तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। पर बाबूजी, अगर चौपाल में उसके पास सचमुच कोई लिखत हुई तो? मोहन की बात अधूरी रह गई। सामने चौपाल की दिशा से धूल का एक गुबार उठता दिखा, जैसे वहां पहले से ही फैसला नहीं, फांस तैयार बैठी हो। बाप बेटे ने एक दूसरे को देखा और उनके कदम उसी ओर मुड़ गए। चौपाल के बीच पहुंचते ही बाप बेटे ने देखा कि बात सिर्फ आरोप की नहीं रही थी, अब उसे सच बनाने की तैयारी भी हो चुकी थी। साहूकार के चेहरे पर वही बनावटी भरोसा था जो अक्सर झूठ को ऊंची आवाज देकर पैदा किया जाता है। लेकिन मोहन की आंखें उसकी आवाज नहीं, उसकी शब्दों के भीतर छिपी दरारें सुन रही थीं। आ गए तुम लोग? अच्छा हुआ, अब सबके सामने साफ साफ फैसला हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, रामू नाई ने मुझसे उधार लिया था और उसका गवाह भी है, तारीख भी है। झूठ को जितनी बार दोहराओ वो सच नहीं बन जाता साहूकार। मैंने तुझसे एक कौड़ी नहीं ली, तारीख भी है, गवाह भी है। तो फिर कहिए ना, कौन सी तारीख, कौन गवाह? आज सब सुन ही ले। भीड़ हल्की सरक कर गोल घेरा बना लेती है। एक बूढ़ा पंच दाढ़ी सहलाता है। मुंशी अपनी बही छाती से चिपकाकर साहूकार की ओर देखता है। मोहन की सीधी मांग पर साहूकार एक पल को ठिठका, बस एक पल। उसकी आंखों में जैसे हिसाब बदलने लगा। फिर उसने गला साफ किया, मूंछों को ताव दिया और झूठ को नया आकार देने लगा। तारीख? हाँ, क्यों नहीं। पिछले महीने की एकादशी के अगले दिन सुबह का समय था। तुम्हारे बाप ने खुद मेरे आंगन में आकर 50 रुपए लिए थे। एकादशी के अगले दिन सुबह 50 रुपए? अच्छा, और गवाह? गवाह था हरिराम तेली, वही तो खड़ा था वहां। उसने सब अपनी आंखों से देखा। हरिराम? अरे उसका नाम कहां से आ गया? कल तक तो उसका जिक्र भी नहीं था। हरिराम? उसने तो... बाबूजी, अभी नहीं। साहूकार जी, आप आगे कहिए। उस दिन और कौन था? मुंशी था? कोई लिखत हुई थी? हाँ, मुंशी भी था, लिखत पूरी हुई थी। रामू ने अंगूठा लगाया और मैंने रुपए गिने, सब विधि से हुआ था।
जी बही में हिसाब दर्ज है। भीड़ की गर्दनें एक साथ मुंशी की ओर मुड़ी। कागज का नाम आते ही हवा और भारी हो गई। रामू के चेहरे पर चिंता गहरी थी, पर मोहन के होठों पर एक बहुत हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान उभरी, जैसे उसे वही धागा मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। वाह साहूकार जी, आपकी याददाश्त तो कमाल की है। तारीख भी याद, समय भी याद, गवाह भी याद, लिखत भी याद। बस एक बात पूछूं? पूछो, जितना पूछना है पूछ लो। सच को डर नहीं होता। जिस दिन की बात आप कर रहे हैं, एकादशी के अगले दिन की सुबह, उसी दिन हरिराम तेली गांव में था ही नहीं। नहीं था? फिर गवाही कैसे? झूठ, सीधा झूठ। तुम लड़के हो, बातों से खेल रहे हो। बातों से नहीं, याद से। उस सुबह हरिराम अपनी बड़ी बहन के गांव गया था। उसकी बैलगाड़ी की धुरी रास्ते में टूटी थी। आधा गांव उसे देखने गया था, क्योंकि वही दिन हाट का भी था। हाँ, अब याद आया, मैंने ही तो शाम को उसकी धुरी के लिए कील ठोकी थी। और साहूकार जी ने कहा, सुबह मेरे बाबूजी उनके आंगन गए। मुंशी था, हरिराम था, लिखत हुई। तो या तो हरिराम एक ही समय दो जगह था, या फिर आपकी कहानी अभी अभी यहीं बनी है। सही बात। दो जगह कैसे? अभी गड़िए। कुछ तो गड़बड़ है। भीड़ की फुसफुसाहट से फैसला नहीं होता। एक गवाह का नाम आगे पीछे हो जाए तो कर्ज मिट नहीं जाता। असली बात बही में लिखी है। अभी तो कह रहे थे सब साफ साफ याद है, अब गवाह का नाम आगे पीछे हो गया। कौन सा सच है आपका, पहला या दूसरा? झूठ जब पहली बार लड़खड़ाता है तो आवाज नहीं, लय टूटती है। मोहन ने वही लय पकड़ ली थी। साहूकार अब शब्द बोल रहा था, पर उन शब्दों के पीछे का भरोसा दरक चुका था। भीड़ जो अभी तक तमाशबीन थी, अब सुनने लगी थी। मालिक, बही दिखा दीजिए। चुप रहो। मैं छोटा हूं, मानता हूं, पर छोटा होने से आंखें छोटी नहीं हो जाती। जिसने सच देखा हो वो उलझता नहीं, और जो झूठ बोलता है वो हर सवाल पर नई सीढ़ी बनाता है, फिर खुद उसी पर फिसलता है। लड़के की बात में दम है। साहूकार, अगर बही है तो यहीं खोलो। तारीख, लिखत, अंगूठा सब अभी देख लिया जाए। अगर सच है तो डर किस बात का? आज फैसला कागज का नहीं, नीयत का भी होगा। खोल अपनी बही। ठीक है, देखना चाहते हो ना सब, देख लो, पर बाद में कोई पलटे नहीं। चौपाल एकदम शांत हो गई, जैसे हर सांस रुककर उसी बही के खुलने का इंतजार कर रही हो। मोहन की निगाहें साहूकार के हाथों पर थीं, और साहूकार की आंखें एक पल के लिए मुंशी से मिली। उस पल में डर साफ दिखाई दिया। बोलिए साहूकार जी, कहीं ऐसा ना हो कि तारीख की तरह लिखत भी रास्ते में बदल गई हो। बहुत बोलते हो तुम। मालिक, ये वही पन्ना है ना? सवाल छोटा था, पर चौपाल पर हथौड़े की तरह गिरा। साहूकार का हाथ पन्ने पर ठिठक गया। भीड़ आगे खिसकी। रामू ने अनजाने में मोहन का कंधा पकड़ लिया, और तभी बही के बीच से आधा छिपा हुआ एक ढीला कागज बाहर सरक आया। ढीला कागज जैसे ही बही से बाहर निकला, चौपाल में खड़े लोगों के चेहरों पर एक साथ शक, उत्सुकता और गुस्सा तैर गया। साहूकार की उंगलियां कांपीं, और उसके होठों की अकड़ पहली बार ढीली पड़ती दिखी। मोहन, ये क्या है? सच का वो टुकड़ा जिसे झूठ हमेशा छिपा कर रखता है। कुछ नहीं है, पुराना हिसाब है, बेकार का कागज। अरे बेकार है तो छिपा क्यों रहे हो? मालिक, मैं तो बस जैसा आपने कहा। चुप, एक शब्द नहीं। मुंशी की आधी बात ही काफी थी। भीड़ में फुसफुसाहट उठी, फिर वो फुसफुसाहट लहर बनकर चौपाल में फैल गई। साहूकार ने पहली बार चारों तरफ देखा, जैसे उसे अपने ही गांव की आंखें अदालत लगने लगी हों। साहूकार जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मेरे पिता ने ब्याज समेत रकम मान ली थी। उससे पहले आपने कहा था सिर्फ मूलधन बाकी है, और कल तक आप कहते फिर रहे थे कि कोई उधार था ही नहीं, बस मजदूरी का हिसाब है। हाँ, मैंने भी सुना था ये बात। और परसों तो तू कह रहा था कि रामू ने खुद अपनी अंगूठा छाप लगाई है। मैंने तो पढ़े बिना कभी कुछ माना ही नहीं।
तूने कहा था भरोसा रखो। भरोसे का फायदा उठाकर लिखत बदलना सबसे बड़ा धोखा है। भीड़ के शोर से सच नहीं बदलता। वही मेरे पास है, हिसाब मेरा है। इसीलिए तो पंचायत का नाम लिया था। वहां बही भी देखी जाएगी, लिखत भी, और तुम्हारी बदलती जुबान भी। पंचायत शब्द सुनते ही साहूकार का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे किसी ने उसके भीतर छिपा डर सबके सामने रख दिया हो। वह उठकर खड़ा हो गया। उसके पांव सचमुच एक पल को डगमगा गए। हाँ, पंचायत बुलाओ। अगर सच है तो डर किस बात का? मुझे मत फंसाइए मालिक, मैंने तारीख आपके कहने पर बदली थी। अरे सुना, तारीख बदली थी। झूठ, ये मुंशी झूठ बोल रहा है। तो फिर कागज खोलिए अभी सबके सामने। पंचायत आने तक इंतजार क्यों? अब खेल पलट चुका था। जो आदमी अभी तक दूसरों को डराकर खड़ा था, वही अब भीड़ की घेरती निगाहों में फंस चुका था। चौपाल में हर चेहरा एक सवाल बनकर साहूकार के सामने खड़ा था। आज मेरा नहीं, पूरे गांव का भरोसा दांव पर है बेटा मोहन। उस कागज में क्या लिखा है पढ़ के पूरे गांव वालों को सुना दो। जोर से पढ़िए ताकि झूठ फिर धीमे में ना छिप सके। इसमें लिखा है रामू ने पूरा मूलधन चुका दिया था, बाकी सिर्फ 2 महीने का छोटा ब्याज। तो इतने दिनों से तू मुझे झूठा कर्जदार बनाकर घुमा रहा था। और छोटा ब्याज भी कितना, बोलिए? सिर्फ 5 रुपए। 5 रुपए के लिए तूने आदमी की इज्जत नीलाम कर दी। इसीलिए गरीब तेरे दरवाजे से डरते थे। मुझसे गलती हुई, मैंने मालिक के लालच में साथ दिया। सच अब चौपाल के बीच खड़ा था, नंगा, साफ और किसी भी बहाने से बड़ा। साहूकार की आवाज सूख चुकी थी। उसकी अकड़ धूल बनकर पैरों के पास बिखर रही थी। झूठ बोलकर धन बढ़ सकता है, मान नहीं। और जब मान गिरता है तो सबसे अमीर आदमी भी सबसे गरीब हो जाता है। साहूकार, सबके सामने रामू से माफी मांग, और जो 5 रुपए हैं वो भी तू नहीं लेगा। ये तेरे झूठ की सजा होगी। रामू, मुझसे लालच में बड़ा पाप हो गया। मैंने हिसाब बदला, बात बदली और तुझे झुकाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दे, अगर कर सके तो। तेरे लिए नहीं, अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए माफ करता हूं। पर आज के बाद किसी गरीब की मजबूरी को अपनी ताकत मत समझना। बाबा, आज आपका सिर झुका नहीं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। नाई का बेटा होकर तूने आज पूरे गांव को आईना दिखा दिया मोहन। उस शाम चौपाल से सिर्फ एक आदमी की हार नहीं निकली, एक सीख भी निकली। चतुराई वो नहीं जो दूसरों को फंसा दे, असली चतुराई वो है जो सच को बिना शोर के सामने ला खड़ा करे। मोहन ने ना धन मांगा, ना बदला लिया। उसने बस झूठ को उसके अपने शब्दों से हरा दिया।